Now, dear students, this is the seventh video of this chapter, National Income and Related Aggregates. तो यहाँ जो टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या होते हैं। द प्राइमरी इनपुट्स विच आर नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्राइमरी इनपुट जो सबसे पहली चीज़ें यूज की जा रही हैं गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में, स्टार्टिंग का जो मटेरियल यूज होता है गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में, आर कन्वेंशनली यानी कि एक परंपरागत तरीके से इसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। तो कौन कौन से प्राइमरी इनपुट्स होते हैं जो प्रोडक्शन फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं? दे आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। इन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन लैंड। लैंड क्या है? गिफ्ट ऑफ नेचर्स। नेचुरल चीज़ है वो, गिफ्ट ऑफ नेचर है, जिसमें सॉइल होती है, फॉरेस्ट होते हैं, माइंस, ठीक है, एक्सेट्रा। यहाँ पर जो वर्ड दिया है और ORE, तो दीज आर द फिक्स्ड एसेट्स लैंड। नेक्स्ट वन लेबर। लेबर को किस तरह डिफाइन किया जाता है? मेंटल और फिजिकल वर्क डन फॉर इनकम। इनकम के लिए मेंटली या फिजिकली जो भी काम किया जाता है वो किस में आता है? देखिए उससे कहेंगे लेबर। नेक्स्ट वन कैपिटल क्या है? मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सिंपली क्या है कैपिटल? तो प्रोडक्शन के लिए मैन मेड जो भी साधन हैं उन्हें कैपिटल कहते हैं। मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट जो 4th पॉइंट है इंटरप्रेन्योर्स। रिस्क टेकन, रिस्क टेकर, ठीक, टेकर इज द करेक्ट वर्ड। तो रिस्क टेकर, रिस्क लेने वाला जो पर्सन है या ऑर्गेनाइजर है वो बाइंडर ऑफ अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स का रिस्क लेने वाला और ऑर्गेनाइज करने वाला, या हिंदी में कहते हैं हम इंटरप्रेन्योर्स, उद्योगपति जो भी होते हैं, जो पर्सन रिस्क लेता है, पैसा लगाता है प्रोडक्शन के लिए और प्रॉफिट ना भी हो तभी तो वो रिस्क टेकर हुआ। तो ओवरऑल ये 4 फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के। फिर देखेंगे लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर्स। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के सेक्टर्स क्या हैं? 10th में हमने पढ़ा था सेक्टर्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया है। ये क्लासिफिकेशन क्या है? इंडस्ट्रियल बेस पर है। फर्स्ट वन है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या शामिल हैं? यूनिट्स प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऐसे यूनिट्स जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज चाहे वो वाटर हो, फॉरेस्ट हो, एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट्स हो रहा हो, कोल है, आयरन और फार्मिंग, फिशिंग एक्सेट्रा, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड हैं। इनसे इनका एक्सप्लॉइट करके एक न्यू गुड्स प्रोड्यूस की जाती है। वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर का वर्क है सभी। तो प्राइमरी सेक्टर का मेन वर्क क्या है? दिस सेक्टर सप्लाइज बेसिक रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज। ये सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर जो कि एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने का काम करता है। सेकंड वन देखिए आता है सेकेंडरी सेक्टर। इसको देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो इसका काम क्या है इस सेक्टर का? गुड्स का प्रोडक्शन करना। क्लॉथ मिल्स, शुगर मिल्स, स्टील इंडस्ट्री, शू फैक्ट्री, बिस्कुट फैक्ट्री, पावर जनरेशन एक्सेट्रा आर केम अंडर द सेकेंडरी सेक्टर। ये सभी सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट वन टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या है? थर्ड वन, इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, ये सेक्टर सर्विस प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब सर्विस क्या क्या हमें मिलती है इन सेक्टर्स के द्वारा? बैंक, ट्रांसपोर्ट। ये टर्शियरी सेक्टर इन दोनों सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। देखिए दोनों के लिए, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी।
तो बैंक, ट्रांसपोर्ट कंपनी, इंश्योरेंस, एजुकेशनल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सभी सर्विस देने वाले हैं। यहाँ पर देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में टीचर्स भी आ जाते हैं, टीचर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, ये सर्विस देते हैं। दे प्रोवाइड यूजफुल सर्विस टू अदर टू सेक्टर्स, तो बाकी दोनों सेक्टर्स को ये यूजफुल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं।